नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ब्रांड की जो अपने बचपन का साथी है, आपकी चाय का सबसे अच्छा दोस्त है और जिसने भारतीय बाजार में दशकों से राज किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पार्ले जी बिस्किट की। जरा सोचिए, 1994 में पार्ले जी का एक पैकेट 4 रुपए का आता था। उस समय देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। पेट्रोल 16 रुपए और डीजल 8 रुपए प्रति लीटर था। और आज 29 साल बाद जब देश ने अटल जी, मनमोहन जी और मोदी जी का कार्यकाल देखा, पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार कर चुका है, तब भी पार्ले जी का दाम सिर्फ 5 रुपए है। और ये 5 रुपए का दाम भी 2021 में बढ़ा है, यानी 1994 से लेकर 2021 तक पूरे 27 साल तक पार्ले जी ने अपने प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़ाए। इसका मतलब है कि 27 साल पहले जो बच्चा आपकी गोद में था, आज उसकी गोद में बच्चा आ गया है, लेकिन पार्ले जी के दाम वहीं के वहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दाम नहीं बढ़ा रहे हैं तो ये बेचारे कमा क्या रहे होंगे, सेल कहां बढ़ रही होगी। सर जी, 2013 में यह 5000 करोड़ की सेल करने वाली पहली एफएमसीजी ब्रांड बना था और 2022 के अनुसार 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सेल दर्ज की जा चुकी है। और ये सब कुछ कर लिया पार्ले जी ने अपनी रेट बढ़ाए बगैर। और ये कोई स्टार्टअप वाला सौदा नहीं है, कहीं और से पैसा आ रहा हो, कंपनी घाटे में होगी, कंपनी फुल प्रॉफिट में है और फुल पैसा कमा रही है। नेल्सन ने अपनी 2011 की रिपोर्ट में कहा कि यह दुनिया का हाईएस्ट बिस्किट सेलिंग ब्रांड है। और यह कितना बिकता है उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पार्ले जी हर महीने 100 करोड़ से ज्यादा पैकेट बनाती है, यानी एक दिन के 3 करोड़ 33 लाख, 13 लाख पैकेट प्रति घंटा और 23,000 पैकेट प्रति मिनट। जितनी देर में हमने अभी बात की है, तब तक 25,000 से ज्यादा पैकेट बन चुके हैं पार्ले जी के। और अगर मेरा यह वीडियो 10-15 मिनट का हो गया, तब तक 3 लाख पैकेट बन जाएंगे। यह है पार्ले जी की पावर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये प्राइस भी नहीं बढ़ा रहा, इसका टर्नओवर भी बढ़ रहा है और पैसा भी कमा रहा है, लेकिन ये कर कैसे रहा है। और भी सवाल होंगे कि ये ब्रांड किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका नाम पार्ले किसने रखा, इसको पार्ले जी क्यों किया, और पार्ले परिवार के 3 टुकड़े हो गए थे, तो कौन सी फैमिली क्या बिजनेस चला रही है। तो अगली बार जब आप चाय के साथ बिस्किट खा रहे हो, तो सामने बैठे व्यक्ति को इंप्रेस करना हो या ऐसे लेसन सीखकर बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो ये केस स्टडी पूरी देखना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पार्ले ग्रुप की हिस्ट्री से, किसने कब कैसे और कहां से शुरुआत की और कैसे नाम पड़ा। पार्ले ग्रुप की शुरुआत हुई थी 1929 में और चालू की थी मोहनलाल दयाल फैमिली ने। इसमें एक चीज है कि जैसे जैसे मैं आपको हिस्ट्री बताता जाऊंगा, वैसे वैसे आपके बचपन की यादें ताजा होती जाएगी, क्योंकि इन्होंने 1929 में पहला प्रोडक्ट बनाया था ऑरेंज कैंडी। देखकर बचपन की याद आ जाती है। फिर 10 साल तक ये इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट ही बनाते रहे। 1939 में पहली बार इन्होंने बिस्किट बनाया, उसका नाम था पार्ले ग्लूको बिस्किट। शुरुआत हुई थी इस फैक्ट्री की, तो इसमें सिर्फ 12 लोग थे और ये सब इनके परिवार के ही सदस्य थे। आज 50,000 से ज्यादा कर्मचारी है। तो 1939 से लेकर 1947 तक ये अंग्रेजों की सेना के लिए ये बिस्किट बना देते, आम आदमी तक इनका माल नहीं पहुंचता था। और 1947 में जब अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, अब सब ओपन है, कुछ भी कर सकते हैं। उस समय भारत एक गरीब देश था। बिस्किट एक ऐसा प्रोडक्ट था जो कि अमीर आदमी खाता था और इम्पोर्टेंट आता था। स्वदेशी कोई ब्रांड नहीं था और स्वदेशी आंदोलन से ये बहुत ही ज्यादा प्रेरित थे कि हम खुद स्वदेशी बनाएंगे। तो उन्होंने विदेशी बिस्किट के सामने देसी बिस्किट को खड़ा कर दिया। उन्होंने देसी बिस्किट जो बनाया हुआ था उसको आम आदमी के लिए ओपन कर दिया। सुपर टेस्टी था और लोगों की पहुंच में था। और एक आदमी
जो सोचता है कि बिस्किट तो अमीर लोग खाते हैं और उसे जब बिस्किट मिल जाए तो खेल रॉकेट बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम पार्ले कैसा रखा। इसका नाम पार्ले ऐसे रखा गया कि इनकी पहली फैक्ट्री विले पार्ले भी थी, तो इसका नाम लोगों में पार्ले नाम से चर्चित हो गया। तो इन्होंने सोचा कि इस नाम से लोग ज्यादा जानते हैं तो इसका नाम पार्ले ही दे देते थे। तो कंपनी का नाम था पार्ले और बिस्किट का नाम था ग्लूको। तो भाई भारत में एक सिस्टम चलता है कि जो चीज चल गई तो उसके पीछे कॉपी पेस्ट वाली थ्योरी बहुत चलती है, पूरी दुनिया कॉपी करने में लग जाती है। तो अब ये चीज इतने अच्छे से चल रही थी तो कॉपी तो बननी ही थी। अब मार्केट में बाढ़ आ गई ग्लूको बिस्किट की। ब्रिटानिया लॉन्च कर रहा है खुद का, वो भी ग्लूको नाम से। याद है वो गब्बर सिंह वाला एड? एम्प्रो कंपनी भी ग्लूको नाम से बिस्कुट निकाल रही है, तो सब लोग कॉपी कर रहे थे। तो पार्ले ने कहा कि आविष्कार तो हमारा है और मजे सब ले रहे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने 1985 में अपने प्रोडक्ट का नाम बदलकर पार्ले जी रख दिया, ग्लूकोज हटा दिया। और वो जी क्या है? ग्लूकोज यानी कि जीनियस। ये आप तय करें। अब बात करते हैं पार्ले ग्रुप की कंपनी की। कई लोग बात करते हैं कि बिस्लेरी पार्ले का है, कई लोग बेली पार्ले का है, फ्रूटी पार्ले का है। तो ये सब है तो पार्ले के ही, पर अलग अलग। मोहनलाल जी के 5 बेटे थे। जब 5 बेटे थे तो ये भारत है, यहाँ पर बंटवारा भी होता है। तो आगे जाकर कंपनी 3 टुकड़ों में बटी। कैसे? ध्यान से समझो। सबसे पहला अलग हुआ जयंतीलाल चौहान। उन्होंने पार्ले एग्रो नाम से कंपनी खोली, जिसमें बनती है फ्रूटी, बेली वाटर, एप्पी, फिज। कुछ समय बाद दूसरे भाई रमेश चौहान भी अलग हो गए और बनाने लगे बिस्लेरी वाटर। तो उन्होंने पार्ले बिस्लेरी नाम से दूसरी कंपनी बनाई। और तीसरी कंपनी जो पार्ले प्रोडक्ट्स नाम से चल रही है, उसके 3 भाई है। इसमें बनते हैं बिस्किट, चॉकलेट वगैरह, और जिसकी आज अपन स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि ये प्राइस नहीं बढ़ा रहा है, तो टर्नओवर कैसे बढ़ रहा है और प्रॉफिट कहां से कमा रहा है? तो ये अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाकर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। सेल बढ़ाने के कुछ ही तरीके हैं। सबसे पहले अपने ग्राहक बढ़ाओ, दूसरा प्राइस बढ़ा दो। लेकिन इन्होंने तो कसम खा रखी है कि हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। तो तीसरा तरीका है प्रोडक्ट बढ़ा दो। एक प्रोडक्ट से काम नहीं चल रहा है तो कई प्रोडक्ट बना दो। तो इन्होंने 1939 में बनाया था पार्ले जी ग्लूको बिस्किट। उसी के आसपास इन्होंने सोचा कि मीठा बिस्किट तो बन गया, लेकिन अब खारा यानी कि सॉल्टी बिस्किट बनाते हैं। भारत का पहला सॉल्टी बिस्किट मोनाको भी लॉन्च कर दिया। फिर आया मीठा प्लस नमकीन मिक्स, तो आया क्रैक जैक। फिर आया काजू वाला बिस्किट 2020। फिर इन्होंने प्रीमियम बिस्किट हाइड एंड सीक लाया। और आजकल बिस्किट के बीच में चॉकलेट बनने का भी फैशन है, तो हाइड एंड सीक प्लेटिनम भी आया। फिर एक नई कैटेगरी और लाए मैजिक्स। ये सब अलग अलग नाम से बिकते हैं, लेकिन है तो पार्ले जी के ही प्रोडक्ट। फिर इन्होंने चॉकलेट मार्केट में 1963 में लाई किस्मी। किस किसने खाई है कमेंट में जरूर बताना। 1966 में लॉन्च की पॉपिंस, 1983 में लेकर आए मेलोडी, 1986 में लाए मैंगो बाइट। अब इसके पास 2 कैटेगरी में फुल पोर्टफोलियो हो गया। फिर ये एफएमजीसी प्रोडक्ट में एंट्री करते हैं और लेकर आते हैं रस्क टोस्ट खाओ। पार्ले जी का आटा भी आता है, पार्ले जी की दाल भी आती है और पार्ले जी के चोकोज भी आ गए। तो सब करके 2013 में पहला ब्रांड बना जिसने 5000 करोड़ का टर्नओवर पार किया। दूसरा तरीका है साइलेंस प्राइस इंक्रीजिंग। ये होता है चुपके से वजन घटा दो, प्राइस वही रखो। जैसे देखो पार्ले जी 4 रुपए का था तब 100 ग्राम आता था, अब 5 रुपए में
100 से 80 फिर 60 किया, अब आता है 55 ग्राम का। अब पहले के वजन के हिसाब से तो पार्ले जी 9 रुपए का होता है। इसे कहते हैं सिंपलिंग। दाम मत बढ़ाओ पर वजन घटा दो, काम हो जाएगा। ये चीज इन्होंने सिर्फ वजन में ही नहीं की, पुराने पार्ले जी वैक्स पेपर की पैकिंग में आती थी, अब उसे सस्ती प्लास्टिक पैकिंग में कर दिया। और जो बड़ा पैकेट लेते हैं उसमें तो ऊपर कवर है और अंदर के पैकेट में सिर्फ पन्नी है, डिजाइन चेंज नहीं हुए, पुराना डिजाइन ही चला रहे हैं। तो एक तरफ प्राइस नहीं बढ़ा रहे, दूसरी तरफ कॉस्टिंग कंट्रोल किए जा रहे हैं। अब कॉस्टिंग में भी इन्होंने बहुत कुछ किया। पहला आता है रॉ मटेरियल। इनको अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, एक चीज समझो, इकोनॉमी ऑफ स्केल। जो कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा पैकेट हर महीने बनाती हो, वो कोई छोटा मोटा ऑर्डर तो नहीं देती है, वो तो 100-500 ट्रक का ऑर्डर देती होगी। जब बड़ा ऑर्डर चलता है तो इससे दो फायदे होते हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी में सामने वाला मार्जिन कम रखता है, ये सीधे प्रोड्यूसर के पास से माल खरीदते हैं। अब इस कंपटीशन में मार्जिन बुक होता है तो मटेरियल खरीदते समय दूसरा बनाने का खर्चा। 1947-48 में भारत का सबसे बड़ा ओवन 250 फीट का लेकर आई, इतने एडवांस में। अभी IBM के साथ काम कर रहे हैं, सैम्प इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तो इनको लॉजिस्टिक में भी समस्या नहीं आती है। अब इनका वेस्टेज ना के बराबर है। जब ये 115 टन माल बनाते हैं तो 0.86% माल खराब होता है, यानी टोटल वेस्टेज का 1% से भी कम। खाने पीने की चीज में इतना कम वेस्टेज, 50,000 से ज्यादा कर्मचारी, सबके KRA और KPI इस तरीके से बना रखे हैं कि कोई बंदा खाली नहीं बैठ सकता। अब चीज तो सस्ती बना दी, पैकिंग पर भी पैसा बचा लिया, रॉ मटेरियल भी सस्ता ले लिया, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी ले आए, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी। अब तो बस डिस्ट्रीब्यूट करो और लोगों तक पहुंचाओ। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे छोटा पैकेट लेना था तो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25, 50 जैसा पैकेट चाहिए, वैसा आपके लिए हाजिर है। अब ये पूरा देश तक पहुंचता है तो यहाँ लोकेशन स्ट्रेटजी अपनाता है। इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है देश के अलग अलग कोने में, और ये अपने मार्केट के 50-60 किलोमीटर के बीच में अपनी फैक्ट्री बनाता है। इससे टाइम बचता है, पैसा बचता है और माल का मूवमेंट भी जल्दी होता है। पार्ले जी जो इनका मेन प्रोडक्ट है, ये इनका ड्राइवर प्रोडक्ट है। ये मार्जिन नहीं देता लेकिन ड्राइवरिंग जरूर देता है। अब ड्राइवर प्रोडक्ट होता क्या है? पार्ले जी के प्रोडक्ट 50 लाख से ज्यादा दुकानों पर जाता है। कैसे जाता है? कहीं दूर दराज में हाईवे पर एक छोटी सी दुकान होगी, वहां भी पार्ले जी जरूर मिलेगा। पार्ले अपने प्रोडक्ट तो बना रही है, अब जैसे नया प्रोडक्ट 2020 लॉन्च किया, अब कोई नई कंपनी इसे लॉन्च करे तो उसे पहुंचाने में समस्या आएगी। कोई लेगा, कोई नहीं लेगा, लेकिन पार्ले जी के इंतजार में तो सब दुकानदार बैठे रहते हैं। तो पार्ले जी के साथ साथ 2020 भी बेच देते हैं। इनको कोई नया प्रोडक्ट किसी भी दुकान पर देना हो तो इनको समस्या नहीं आती है। दूसरा, किसी भी बिस्किट पर पार्ले जी नाम लिखा होता है तो लोगों को लगता है कि ट्राई करके देखते हैं। अब हाइड एंड सीक लोग पार्ले देखकर इसे ट्राई करते हैं। ये मार्केट नाम से भी खेल रहे हैं। अब मैं आपको किसी भी बिजनेस का गणित समझाऊं तो सुनो। किसी भी बिजनेस को सफल बनाना है तो पहला है लागत नियंत्रण, दूसरा अपने उत्पाद की एफिशिएंसी बढ़ाओ ताकि कम आदमी ज्यादा काम कर पाए, तीसरा अब ऐसा करके कम लागत में प्रोडक्ट तो बना लिया तो उसे ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाओ, उसके लिए मार्केटिंग का सहारा लो। पार्ले जी ने इन सभी मंत्रों को बखूबी से पालन किया और यही कारण है कि आज भी भारत के हर घर में, हर दुकान पर मौजूद है। तो अगली बार जब आप अपनी चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट खाएं तो इसे अद्भुत बिजनेस का स्टडी जरूर याद करें। अगर आपको यह
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।